अगर आपको लगता है कि आप कोलेस्ट्रॉल की वजह से काफ़ी परेशान हैं, आपका वज़न बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ मुश्किलात आ रही हैं, और अगर आपको जो है दिल की बीमारी हो चुकी हुई है, और अगर आपको फालिज का मसला लाहक है, तो और इसकी वजह से आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में आगाही लेना चाहते हैं, तो आइए आज के सेशन में मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप इसके बारे में मुकम्मल जो है अपनी जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास जावेद है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कंसल्टेंट क्लिनिकल एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर मैं शाम के वक्त हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल गाजी रोड नियर DH एवेन्यू मॉल के पास मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरे पास कंसल्टेशन, एकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं वो काफ़ी अहम है, और वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कब किसी को अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाना चाहिए, कौन से लोग हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिहाज से, और नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए एज के लिहाज से, और कैसे जो है इसको जो हम ट्रीटमेंट से जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्स की तरह की सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है और डिफरेंट जो है वो सेल्स बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर ये अपनी मिकदार से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाए या बनना शुरू हो जाए किसी ख़ास वजह की वजह से, तो उस वजह से आपकी ये खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से इसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली ये जो है वो अपनी प्रोटीन के साथ जो है वो जिस्म में फिर रहा होता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन, और इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि मैं एक गाहे बगाहे उनको जो है ना आपके सामने बताऊंगा ताकि आपको उसमें आगाही मिल सके। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। सबसे पहले इसको मैं 3 से 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहली वजह इसकी है जो कि मौरूसी है, कि कुछ लोगों की फैमिलीज़ में वैसे कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना पाया जाता है। उस सूरत हाल में उनके जो बच्चे होते हैं उनमें पैदाइशी तौर पे ही ऐसे जीन्स आ जाते हैं, ऐसी तब्दीली आती है कि उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिकदार में बनता है। दूसरी वजूहात हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्रोन करते हैं हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की तरफ, जैसे कि हमारी डाइट है जिसमें हम सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों और पॉली अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल कम हो, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा है मोटापा, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, इसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो खून की नालियों के अलावा इसके अलावा जिस्म में भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तीसरा है आपका वर्जिश ना करना। वर्जिश ना करने से भी जो आप खाना खा रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपकी खून की नालियों में और एडिपोज टिश्यू में आपका जमा हो जाता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग है, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल है जो कि इस चीज़ को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी मेन वजूहात हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो वल्नरेबल होते हैं कि उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD जो कहते हैं, जिनको गुर्दों के अमराज होते हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का होता है। HIV एड्स के मरीज़ जो होते हैं उनमें होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आप किसी बीमारी के लिए ले रहे होते हैं, लाइक जल्द की बीमारी के लिए, एक्नी के लिए ले रहे हों, आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हों, HIV का ट्रीटमेंट ले रहे हों, या आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है उसके लिए कोई दवाइयाँ लेते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम आते हैं इसकी अलामात क्या हैं। अगर अलामात को देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल की अलामात तो नहीं होती,
मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन जब ये अपनी पेचीदगी करता है तो फिर इसकी अलामात आती हैं। जब अपने ये खून को गाढ़ा कर देता है तो उसके साथ फिर छाती में दर्द या अंजाइना वगैरह हो जाता है। जब ये आपकी नाली काफ़ी, खून की नाली काफ़ी ज़्यादा तंग कर दे तो उसकी वजह से स्ट्रोक या फालिज और हार्ट अटैक जो MI जिसे कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, उसके जो है वो चांस बढ़ जाता है। अब हम आते हैं कि इसको हम कैसे इससे बचा जा सकता है। इससे बचने का तरीक़ाकार जो है वो है, हम जो है अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें। अपनी डाइट में सैचुरेटेड फ़ैट्स और अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का एक जो है मुनासिब मिक़दार में जो है को मुनासिब क्वांटिटी में इस्तेमाल करें कि इक्वल आपकी जो खुराक में ज़्यादातर जो आपका है वो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल होना चाहिए। जो और सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड फ़ैट्स जो कि हमारे फ़ास्ट फूड में, प्रोसेस्ड मील्स में, इसके अलावा एनिमल फ़ैट्स में, बटर, घी वगैरह में है, या पेस्ट्रीज़, केक्स वगैरह में का इस्तेमाल जो है, ये ज़्यादातर आपको जो है इसका इस्तेमाल बाकी की निस्बत जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। अब हम आते हैं कि इसका तरीका इलाज क्या है, इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आपने अगर आपकी जो है वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो सबसे पहले आपने अपना वज़न कम करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी डाइट में जो मैंने अभी बताया है कि पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स या मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। हमारी जो खुराक है उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपका सीरियल्स का, आपके ब्रेड है, इसके अलावा वेजिटेबल फ्रूट्स है, और टॉप ऑफ द जो स्मॉल क्वांटिटी में आपका है वो फ़ैट्स या आपकी जो स्वीट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली हम कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं और वज़न कम करने के साथ भी हम इसको कम कर सकते हैं। तीसरा, हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जो कि एटलीस्ट रिकमेंडेड है 30 मिनट्स 7 डेज़ अ वीक और 40 मिनट्स 5 डेज़ अ वीक, उससे हम ऑटोमेटिकली जो है हम बर्न करेंगे इसको अब कोलेस्ट्रॉल को, तो ऑटोमेटिक हम जो है कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि जिसे हम HDL कहते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को जो बर्न कर सकते हैं जो कि LDL होता है, उसको हम डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है उससे अवॉइड करें, अल्कोहल से अवॉइड करें, और इसके अलावा जो अपना स्ट्रेस है उससे हम अवॉइड करने से भी हम कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मात दे सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जो है वो कब करवाना चाहिए। अगर नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट यूके की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि मौरूसी तौर पे जो है ना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैमिली में इसकी जो है ना हिस्ट्री है, तो फिर वो रिकमेंड करते हैं 9 से 11 साल की उम्र में जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद हर 5 साल के बाद। और अगर आपको लगता है लेकिन ये वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किस अलामात के साथ आया है और किस तरह जो आपके साथ प्रेजेंट करता है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई अलामात नहीं है तो फीमेल्स में 45 से 55 साल और मेल में 55 से 65 साल के दौरान हर 2 साल के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए, और 65 साल के बाद मर्दों में और 55 साल के बाद ख़वातीन में आपको हर साल के बाद जो है अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि इसका लेवल्स क्या होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कितनी तरह का होता है। कोलेस्ट्रॉल 3 से 4 तरह का होता है। एक जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जो कि LDL है, जो नॉर्मल उसकी एवरेज रेंज है वो 100 से कम होनी चाहिए, बट ये वेरी करती है कि अगर आपके पास अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आ चुका है हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक के साथ, तो इसमें आपको इवन 70 और सम टाइम 55 से भी कम करना पड़ता है। दूसरा HDL है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि आपको एक्सरसाइज और इसके अलावा आपके डिफरेंट फूड्स है जिसमें नट्स वगैरह हैं या सी फूड्स हैं, उसके थ्रू आप उसको इंक्रीज़ करते हैं, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़। उसका लेवल ऑलमोस्ट 50 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 3 से 4 किस्म का होता है, जिसमें एक होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं LDL।
जिसकी वैल्यूज़ जो कि नॉर्मली आपके फास्ट फूड जो कि सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स में मौजूद होता है, उसकी वैल्यू जो है नॉर्मली राउंड अबाउट 100 से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, लाइक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक हो चुका है या फालिज का अटैक हो चुका है, तो उसमें समटाइम्स 70 और इवन समटाइम फ्यू केसेस जो है 55 से नीचे भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि डिफरेंट डाइट्स में होता है, लाइक नट्स वगैरह में, और इसके अलावा सी फूड्स में होता है, या आपका एक्सरसाइज करने से भी आप उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। वो लेवल जो है आपका 50 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, जो आपको हार्ट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तीसरी किस्म होती है ट्राइग्लिसराइड, जो कि फूड के साथ जो है ना डिफरेंट आप फूड्स और फैट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके साथ होता है, उसकी वैल्यूज़ भी एक ख़ास हद से ज़्यादा हो तो वो भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ाता है। वो भी 150 से नीचे होना चाहिए, और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है दैट शुड बी लेस देन 200 जो है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप ने इसको जो है वो कौन से लोग होते हैं जो कि हाई रिस्क पे होते हैं। नंबर 1, वो लोग जिनमें मौरूसी तौर पे या विरायत जो फैमिली में अगर हिस्ट्री है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की, वो लोग हैं। वो लोग जिनकी जो लाइफस्टाइल है उनमें एक्सरसाइज नहीं है, वज़न का ज़्यादा होना है, जो उनका मोटापा है वो ज़्यादा है, और उनका बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम BMI कहते हैं 30 से ज़्यादा है, वो भी हाई रिस्क में है। इसके अलावा जो स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या जिनको डायबिटीज़, CKD, गुर्दों के अमराज या कैंसर जैसी अमराज जिनको लाहक हैं, उनमें भी ये चांसेस वो हाई रिस्क पे होते हैं कि वो उनमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। पहले भी मैं आपको इसमें गाइड कर चुका हूँ कि सबसे पहले हम इसकी प्रिवेंशन पे जो है ना ज़ोर देते हैं। प्रिवेंशन से मुराद आपके वो फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल करके इसे अवॉइड कर सकते हैं। जिसे मैं पहले बताया, एक्सरसाइज है, अपना डाइट का मुनासिब मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और अगर फ़ैट्स इस्तेमाल करनी है तो उसमें एक पोर्शन होना चाहिए जो कि सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड फ़ैट्स का होना चाहिए, और उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके अलावा एक्सरसाइज से हम अपना वज़न कम करके इसको कम कर सकते हैं। सिगरेट और अल्कोहल से बच के हम कम कर सकते हैं। बीमारियां, शुगर का अच्छा कंट्रोल, गुर्दों के जो अमराज होते हैं उनमें अच्छा कंट्रोल, अपने डॉक्टर से बाकायदा जो है फॉलोअप जो है वो इससे हमें बचा सकता है। और अगर इसके जो है ना पेचीदगियाँ स्टार्ट हो जाती हैं या एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इसकी पेचीदगी को रोक सकें। और अगर पेचीदगी हो गई है तो उसको जो है रिकरेंस से उसको रोकने के लिए फिर आपको अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद आपका फॉलोअप बड़ा ज़रूरी है कि आपने जब कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन इस्तेमाल करना शुरू की हैं तो कितनी अर्से बाद दोबारा कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, और दोबारा इसका लेवल कितने अर्से बाद करके हम डोज को एडजस्ट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली जब आप डॉक्टर के पास अपना रब्ता रखेंगे तो वो आपको गाइड करते रहेंगे। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो आप अपने करीबी डॉक्टर से जो है वो इसके बारे में मदद ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मरहम.pk का प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।